नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पत्रकारिता जैसे जिम्मेदार पेशे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका काम जनता की आवाज बनना और सत्ता से सवाल करना है, वही पत्रकारिता आज कुछ लोगों के कारण दलाली, दबाव और भय का हथियार बनती जा रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सलैया गाँव में एक शिक्षक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जमीनी विवाद में एक व्यक्ति ने खुद को पत्रकार बताकर पुलिस और प्रशासन पर प्रभाव बनाया, पूरे परिवार को अपराधी घोषित करवाया और मानसिक प्रताड़ना का ऐसा माहौल तैयार किया कि एक शिक्षक को 5 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने पर मजबूर होना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक शिक्षक जो समाज को शिक्षा देता है, कानून और व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति खुद को इतना असहाय महसूस करने लगे कि उसे मौत की आखिरी रास्ता दिखाई दे, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। बताया जा रहा है कि पीड़ित अनिल तिवारी ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपने शिक्षक समूह में सुसाइड नोट साझा किया। जैसे ही जानकारी परिवार तक पहुंची, हड़कंप मच गया और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि समय रहते उनकी जान बचा ली गई, लेकिन यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की भी परीक्षा है जहां कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ लेकर अपना निजी साम्राज्य चला रहे हैं। आरोप यह भी है कि जमीन पर अतिक्रमण किया गया, पेड़ काटे गए और उल्टा पीड़ित परिवार को ही आरोपी बना दिया गया। सवाल यह भी है कि क्या पत्रकार का परिचय पत्र अब सच दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को डराने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए इस्तेमाल होगा। आज जरूरत इस बात की है कि असली और नकली पत्रकारों के बीच फर्क किया जाए, क्योंकि कुछ तथाकथित पत्रकारों की वजह से पूरी बिरादरी बदनाम हो रही है। जो लोग खबरों की जगह कोरेक्स का कारोबार करें, जुए और सट्टे की पर्चियां कटवाए, अवैध पैकारी चलाए और फिर पुलिस से साठगांठ कर खुद को कानून से ऊपर समझे, वे पत्रकार नहीं बल्कि समाज के लिए खतरा है। पत्रकारिता का मतलब सत्ता की दलाली नहीं, जनता की लड़ाई है। पत्रकारिता का मतलब किसी बेगुनाह को अपराधी बनाना नहीं बल्कि अपराधियों को बेनकाब करना है। लेकिन जब कलम बिकने लगे और कैमरे दबाव का हथियार बन जाए, तब लोकतंत्र कमजोर होता है और आम आदमी का भरोसा टूटता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और शासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करता है या फिर हमेशा की तरह प्रभाव और पहचान के आगे सच्चाई दबा दी जाएगी। क्योंकि अगर आज ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो कल कोई और बेगुनाह इसी मानसिक प्रताड़ना का शिकार होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई? मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी पीड़ित का भाई हूँ। मेरा पीड़ित भाई अनिल कुमार तिवारी। ये 15 तारीख की घटना है। हमारा एक प्लाट है अनंतपुर में और हमारे बगल में भाई साहब का भी प्लाट है। तो हमारे प्लाट में मकान बन गया है और भाई साहब के मकान अभी खाली पड़ा है। उसमें पेड़ था एक बड़ा सा, तो उन्होंने लगा रखा था। तो ये जो प्रकरण हुआ तो हम गए वहाँ बोलने के लिए कि भाई यहाँ हमारा पेड़ क्यों काट दिए, और काट दिए तो हमसे पूछना चाहिए। और हमारा सामान पड़ा था जो बगल में मकान बन रहा है, तो उसमें गद्दर वगैरह खोद करके और अपना प्लास्टर कर रहे थे। तो जब हम गए वहाँ और उनको बोला आपने क्यों भाई पेड़ क्यों काट दिया, तो उन्होंने बोला हमारा दिक्कत हो रही थी इसलिए काट दिया तो पूछा क्यों नहीं। इतनी ही बात में फिर गाली गलौज हो गया। और उनकी एक मदर है, उनका 1 महीने पहले हाथ टूट गया था, तो वो उन्होंने इस प्रकरण उनके हाथ को इस प्रकरण में दिखा दिया। संजय गांधी में 23 तारीख को उनका हाथ टूटा था, वो एक्सरे भी हुआ है और उन्होंने इस प्रकरण में लगा करके दूसरी धारा हमारे ऊपर लगा रखी है और इनके बच्चे का भी नाम लिखा दिया है। और ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। घर पे बुलाते हैं, हाथ मिश्रा जी समझौता कर लेंगे थे कर देंगे, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। पूरे समाज में हमको बहिष्कृत कर रहे हैं। और एक और टीआई साहब हैं, और टीआई साहब से उनका पहले निशांत मिश्रा का तालमेल है। तो हितेंद्र नाथ शर्मा जो टीआई है अपने विश्वविद्यालय थाने में, तो वो बोलते हैं कि ठीक है करवा देंगे। और उनको मतलब अपराधी सिद्ध होने से पहले हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हैं। और हमारी आवेदन उनका FIR दर्ज कर दिया। हम उनसे रिक्वेस्ट करें हमारी भी काउंटर कर दीजिए, बोला तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो गलत बात है। उसकी पहले आवेदन हमने दिया और उन्होंने उनका FIR दर्ज कर दिया और हमारी दर्ज नहीं कर रहे। यही मामला। कल क्या घटना हुई? कल हम भाई साहब गांव आए थे, तो यहाँ थे, हम लोग रीवा में थे। बोले यहाँ कोई काम है, यहाँ आएंगे। रात को उनके साथ बातचीत किया, काफ़ी मानसिक हरासमेंट थे। बुलाया था, बोला समझौता करेंगे, किसी ने किया नहीं। और प्रशासन से भी इतना टॉर्चर हो रहा, पुलिस वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, बोला इधर आ जाओ, विवेचना कर दो, तुम्हारे ऊपर ये धारा लगी है, तुमको गिरफ्तार करेंगे। और वो सरकारी कर्मचारी लाल हवा में पदस्थ हैं और उनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है। करें तो करे क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ। हर आदमी टॉर्चर कर रहा है, प्रताड़ित होकर के उनको ये कदम उठाना पड़ा। लास्ट में क्या किया ये
ये अपना एक सुसाइड नोट लिखे हैं और अपना हाथ काट लिए। रात को 1 बजे काट लिए हैं। हमको किसी को पता नहीं, हम तो गांव रीवा में थे। ये बात आपके द्वारा पता चला? ये किसी शिक्षक गुरु में उन्होंने डाला था अपने साथ वालों की, उन्होंने हमको किसी ने सूचित किया, फिर हम वहाँ भाग के यहाँ आए और इनको लेकर के संजय गांधी में एडमिट किया, तब जा कर के ये बच पाए, नहीं तो हम तो इनसे हाथ धो बैठे थे। बच्चे हाथ के नस काट लिए थे। प्रताड़ित होकर के और क्या करेंगे, कोई सहारा नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। पत्रकार के पास दबाव है, वो बोलता है एसपी साहब हमारे मतलब सहपाठी हमारे साथ पढ़े हुए हैं और टीआई साहब हमारे रिश्तेदार हैं। कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दे दिया है, तुम जहाँ जाओगे उससे पहले वो हम देख लेंगे। टीआई से 60 गांठ है उनकी, हमारी सुनता ही नहीं कोई। हम तो बोले हमारे भी काउंटर लिख दीजिए, कुछ एप्लीकेशन आ रहा है, वो मतलब FIR दर्ज कर दिया, बोले तुम्हारी नहीं होगी। ये कहाँ शिक्षक है? ये शिक्षक लालगांव में है, लालगांव में पदस्थ हैं और उनकी वहीं ड्यूटी लगी है जनगणना में। निवासी सलैया? निवासी सलैया के हैं, बैकुंठपुर थाना सलैया। अनिल तिवारी।